जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, इस दुनिया से चले गए, तो एक शख्स जो है वो बीवी के पास आता है और आने के बाद कहता है, क्या कहता है? कहता है कि आपके बाबा ने तरके में कोई चीज़ छोड़ी है? उनका हाँ। कहना आप मुझे मरहमत फरमाइए। इधर ज़रा हदीस की अहमियत देखें आप, और उस हदीस में क्या किसकी ये पूरी जो हमारी गुफ्तगू हो रही है ये वहाँ भी मौजूद है। क्या आपके बाबा कोई तरके में कोई चीज़ छोड़ के गए? उनका हाँ। कहना आप हमें मरहमत फरमाइए। कहना हाँ हज़रत फ़िज़ा का जाओ वो कॉपी लेके आओ जिसमें मेरे बाबा की वो हदीस लिखी हुई है। वो हज़रत फ़िज़ा गई, कॉपी लाने में देर होने लगी तो क्या कहा, जल्दी है वो कॉपी लेके आओ, उसमें जो मेरे बाबा की हदीस है वो मेरे नज़दीक हसन हुसैन के बराबर है, मेरे नज़दीक हसन हुसैन के बराबर है। उसके बाद जब कॉपी आई तो उसमें क्या थे उसमें की एक हदीस सुन लीजिए। क्या कह रहा है, जो शख्स खुदा व आखिरत पे यकीन रखता है उसे चाहिए कि ज़बान को अच्छी बात करनी चाहिए वरना खामोश रहे, ज़बान से अच्छी बात करनी चाहिए वरना खामोश रहे। वो हसन हुसैन के बराबर कही जा रही, ज़बान से अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे। ये इतनी अहम तरीन चीज़ है। क्यों खामोश रहे? इसलिए खामोश रहे कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं अगर किसी चीज़ में नहूसत हो सकती है वो तो ज़बान है। अगर किसी चीज़ में नहूसत हो सकती है तो वो ज़बान है, काली बिल्ली में नहीं है। अगर किसी चीज़ में नहूसत हो सकती है तो ज़बान है। कुत्ता रो रहा है, बिल्ली रो रही है, फलाना ये हो रहा है, धमाका वो हो गया, कोई चीज़ टूट गई, कोई जाते वक्त किसी को कुछ और हो गया तो कहा ये नहूसत है। कोई नहूसत करे, अगर किसी चीज़ में नहूसत हो सकती है तो वो ज़बान है। ज़बान में नहूसत हो सकती है। अपनी ज़बान की हमें हिफाजत करनी चाहिए कि अपनी ज़बान की हिफाजत करें। आखिर क्या है, आखिर में सब चीज़ छोड़ के एक बहुत ही हसीन खूबसूरत सी चीज़ मौला मुश्किल कुशा की आपको बताए देते हैं। इतनी कैसी कैसी चीज़ ये लोग बताते हैं, पढ़ लीजिए दुरूद अच्छी तरह से। ये बच्चों की गाली के बारे में कह रहे थे, उसमें एक हदीस और सामने आ गई तो वो भी देख लीजिए। वो कह रहे हैं, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मोमिन को गाली देना हलाकत और बदबख्ती की तरफ ले जाता। मोमिन को गाली देना हलाकत और बदबख्ती की तरफ ले जाता। उस मोमिन बच्चे को अपने दे रहे हैं, घर में बदबख्ती की तरफ ले जाता है, यानी बदनसीबी की तरफ ले जाता है। उससे बचना चाहिए हमें। अच्छा, अब मौला मुश्किल कुशा क्या सुना रहे थे? हसीन तरीन रवायतें। अगर हमें शदीद मोहब्बत है अपने मौला से, जैसा कि ज़बानी तौर पर कहते हैं, अगर अमली तौर पर भी ऐसा करें तो ये एक पूरा जितनी हदीसें सुनाई गई वो सब एक तरफ, ये अकेली हदीस एक तरफ, ये समझिए। वो पूरी सारी गुफ्तगू एक तरफ, ये अकेली हदीस एक तरफ। क्या फरमा रहे? तुम खामोशी से जुदा न होना। सुभान अल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत बात कि दिल चाहता कि पहले 1 घंटे तक मौला मुश्किल कुशा के फ़ज़ाइल बयान करते रहे, फिर ये हदीस सुनाए। तुम खामोशी से जुदा न होना, नजात और सलामती तुमसे जुदा नहीं होगी। क्या समझे? तुम खामोशी से जुदा न होना, नजात और सलामती तुमसे जुदा नहीं होगी। सुभान अल्लाह, कि तुमसे नजात और सलामती जुदा नहीं होगी। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। तो कुछ चीज़ें ऐसी जिसके बारे में तफसील से बताई दीजिए, झूठ के बारे में नहीं बताया गया। बेहद मजम्मत, बहुत मजम्मत, तमाम बुराइयों को एक कमरे में जमा कर दिया है तो उसमें झूठ उसका ताला लगता है। कहीं पे बाज़ जगह रवायतों में ये मौजूद है। और ये भी झूठ भी बहुत ज़्यादा बोला, ग़ीबत, झूठ, चुगलखोरी और गाली बकना, ये 4 चीज़ें तो इतनी कॉमन है कि जिससे कोई इंतहा नहीं है। और रसूलुल्लाह तो कमीने की निशानी बता रहे हैं। आप लाख अच्छा कपड़ा पहना कीजिए, खूबसूरत कपड़ा, गाड़ी से झम से उतर के आई, कमीना आदमी, क्यों कमीना हो, शानदार आदमी आ रहा, इससे कमीना कर। रसूलुल्लाह ने यही काम क्या करें कि रसूलुल्लाह क्या कर रहे हैं? रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि कमीने लोगों के बारे में पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि वो क्या काम करते हैं, कि वो चुगलखोर होते हैं। कमीने का नाम सुनते अंधेरा छा गया। देख लिए इतनी ख़राब चीज़ है कि जिधर हमने कमीना कहा वहाँ अंधेरा छा गया, कि कमीना अंधेरा। तो क्या कह रहे हैं, वो कौन लोग होते हैं, क्या करते हैं? ये चुगलखोर होते हैं। ये चुगलखोरी को रसूलुल्लाह ने कमीने, ये लोगों के दरमियान में क्या करते हैं, दोस्तों के दरमियान जुदाई डालते हैं। भाई चुगलखोरी जुदाई डालती है, जुदाई डालते हैं। और क्या होता है, शरीफ लोगों के ऐब को तलाश करते हैं। तो खुदारा
इसको बचाइए, ज़बान की हिफाजत कीजिए, इस बात को भी फैलाइए ताकि माशरे में फैले, मोमिनीन फला पाएँ, क़ब्र में भी, दुनिया में भी, आखिरत में भी। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले।